जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज जो 13A है वो कंप्लीट कराई थी। तो आज के वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज 13B है, तो उसका फर्स्ट सवाल जो है आपका वहां से शुरुआत करेंगे। और जो भी आपके पिछले वीडियो हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक, तो उन सब की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है आज का पहला सवाल? देखिए स्क्रीन पे है पहला सवाल आपके कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला या गोली है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या पूछी गई है कि बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई। तो देखिए पहले तो इसका चित्र। ये आपका एक बर्तन हो गया उल्टे शंकु के आकार का। जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ गोलियां डाली जा रही हैं, उसकी त्रिज्या लिखी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। जब गोलियां डालते हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल आता है इसमें पानी का। तो गोलियां कितनी डाली गई उनकी संख्या हमसे पूछी गई है। तो बेलनाकार शंक्वाकार भाग है आपका, तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार बर्तन है, उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है आपकी वो 5 सेंटीमीटर। तो शंक्व का आयतन बराबर है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 और पाई है आपकी, तो पाई को पाई में ही रहने दें अभी, बाद में चलो मान लगाना है तो लगा सकते हैं। 22/7 आर का मान 5 का वर्ग और इंटू 8। ऐसे जब आगे हल करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7, 5 का वर्ग 25 और गुणे में 8। 1/3 गुणे 25 अट्ठे आपका होता है 200 और 5 में 7। इसे जब आगे हल करते हैं तो बन जाएगा आपका 22×4 = 100 और 5 में 7 दिए 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो शंक्वाकार बर्तन है उसका आयतन हमें प्राप्त हुआ 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक गोली की त्रिज्या दे रखी है, तो गोली की त्रिज्या
कैपिटल आर बराबर है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली का आयतन, गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। चलिए मान रखते हैं इसमें 4/3 गुणे 22/7। स्मॉल आर का मान 0.5 गुणे 0.5 और गुणे 0.5 कैपिटल आर है, सॉरी। तो जब गुणा करेंगे तो 4 गुणा में 22 और ये 25 25 125, तो दशमलव का 125/21। और आगे से हल कर सकते हैं आप। तो इधर 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। 4×5 = 20, 4×8 = 2 = 10, 4×1 = 4 और 1 = 5। और गुणे में है आपका 22 और 5 में 21, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 22×5 = 110 और 2 जीरो हो जाएगा, तो 11/21। अब लिखा है कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो गोली का या गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर 1/4 और बर्तन में पानी का आयतन। इससे जब देखिए गोली का आयतन आया 11/21 और 1/4 गुणे बर्तन में पानी का आयतन है आपका 4400/21। 4400/21। अब संख्या हमसे गोलियों की पूछी गई है। मान लेते हैं गोलियों की संख्या यहाँ पर है आपकी n। तो 21 से आपका 21 कैंसिल हो जाएगा, 11 से आपका 11×4 = 44, 400। अब इसे यहाँ पर चलिए, n बराबर हो जाएगा आपका 400/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो n बराबर गोलियों की संख्या जो है आपकी वो 100। गोलियों की संख्या जो निकल के आई है वो है 100। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट्स। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके सामने। लिखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर रखे एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में पूछा गया। तो त्रिज्या आपकी दे रखी है r बराबर 1 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो भी आपकी कितनी है, r के बराबर है, तो h बराबर 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कितनी होंगी, 1 1 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। और जो अर्धगोलाकार भाग है, अर्धगोलाकार भाग का आयतन तो है आपका 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब। अब पूर्ण ठोस का आयतन पूछा गया है। तो पूर्ण
ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। और शंक्वाकार भाग का आयतन हमें पर देखिए ऊपर लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोलाकार भाग है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं उसे। 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एच प्लस का 2 आर। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एच प्लस 2 आर। तो देखिए यहाँ से 1/3 पाई और आर का मान 1, एच का मान 1 और 2 गुणे आर का मान 1। तो 1/3 पाई, 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 1/3 इंटू पाई और गुणा में 3, 3 × 3, तो जो हमें संपूर्ण ठोस का आयतन मिल गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लीजिए नोट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। देखा एक कलमदान, पेन रखने के लिए जो कलमदान आता है वो। तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं आपकी 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा गया है। तो देखिए घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई देखिए कितनी है 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5। तो 15 गुणे 35 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 35। इसका गुणा जब करेंगे तो 15×5 = 75, 15×3 = 45, 7 = 52। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंक्वाकार गड्ढे हैं आपके, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई या ऊंचाई एच बराबर है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गड्ढे कितने हैं आपके पास, 4 हैं। अब 4 गड्ढे हैं
तो 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा आपका 4 गुणे एक का है 1/3 पाई r² h। 4/3 गुणे 22/7 r का मान 0.5 गुणे 0.5 और h का मान है 1.4। डिवाइड करेंगे 7 दूना 14। तो 4/3 गुणा 22 पचम 25 दूनी 50 0.05। ये आगे से हल करते हैं तो 50 चौकू होगा आपका 200 गुणा में 22 अपान में 3 और इसे हल कर लेते हैं तो बन जाएगा आपका 22 दूना 44। ये अपान में 3 अंक हैं तो 4.4 4.4/3। अब पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन हमसे पूछा गया है। तो लकड़ी का कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर। इसे डिवाइड करना चाहें तो कर लें। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 चौकू सॉरी 3 एकम 3 हाँ 3 चौकू 12 1.4 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए जो आपका घनाभ का आयतन है 525 माइनस जो शंक्वाकार भाग का आयतन है 1.4 तो घटाने प्राप्त होगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। लकड़ी जो लगी है आपकी वो 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलो कर लीजिए नोट। नेक्स्ट अगला देखिए लिखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर हमें 3.14 लेना। तो देखिए एक बेलनाकार ये आपका बेलन जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या है व्यास है 24 तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12। अब इसके ऊपर एक अन्य बेलन बता अध्यारोपित है। ये जिस पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। चलिए
तो बड़े बेलन की ऊंचाई पहले लिखते हैं। बड़े बेलन की ऊंचाई, कैपिटल एच बराबर मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की ऊंचाई हमें मिल गई 220 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या पता आधी होती है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 12 सेंटी। त्रिज्या कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब बड़े बेलन का आयतन निकाल लेते हैं पहले। बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर और इसे कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रखते हैं इसमें पाई इंटू आर का मान है 12 है, कैपिटल एच आपकी 220। ये आप पाई गुणे 12 12 में 144 और गुणा 220। अब छोटा बेलन है एक हमारे पास, तो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर है आपके पास 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। पूरी आधार की त्रिज्या 8 है, 8। तो छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए देखिए अब मान, पाई इंटू आर का मान है आपके पास 8 और एच का मान है 7। पाई गुणे 64 गुणे 60, गुणा करेंगे 60 चौको 240, हासिल आपके पास 24। तो 60 छक्का 360 और 24 300, 60 चौको 240, हासिल 24, 60 छंगा 360 और 24 384 पाई। तो छोटे बेलन का आयतन मिल गया हमें 3840, 3840 सेंटीमीटर क्यूब। अब लोहे के स्तंभ का आयतन निकालिए, दोनों को जोड़ना है। तो लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन पाई गुणे 144 और गुणा 220, छोटे का हो गया 3840 पर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, इधर आपका एक गुणा कर लें 0, 5 चौको 88, हासिल 8, 5 चौको 88, 8 96, हासिल 9, 5 एकम 22 और 9 31 प्लस 3840। तो पाई टू 6 4, सॉरी 8 और 4 12 की 2, हासिल 1, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 4 और 1 5, 35 520।
पाई का मान जब रखेंगे तो पाई का मान 3.14 और गुणा में 35,520। अब हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के। किसके? 8। तो ये तो आपका सेंटीमीटर क्यूब। हम इसे आगे हल करते हैं। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान बराबर है आपका 8 8 ग्राम। तो अब हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इधर चलिए, इधर रेज किए देते हैं। स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 × 3.14 और गुणे 35,520। तो वैसे इन सबका गुणा करना है हमें। तो ये गुणा करेंगे इधर आपका 8 का 0, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगी 1, और 8 5 40 और 1 41, 8 5 40 और 4 44 और 8 3 24 और 4 28 और गुणा में आपका 3.14। तो इसका जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 89 22 62 40। 89 22 62 40। ये आपका ग्राम में है। ग्राम। और जब इसे आप किलोग्राम में चाहें तो 1000 का भाग दे दें, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 2 3 पॉइंट लगा लें यहाँ पर। 2 अंक पहले। अब 3 अंक पहले और लगा लें, 1 2 3। तो बन जाएगा आपका 892.26 किलोग्राम। चलो, कर लीजिए नोट। हो गया। चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे जो भी शेष सवाल रह गए हैं आपके इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में, उन सभी सवालों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल आपको परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स, जिससे सब्सक्राइब करें आप, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो आने वाला वीडियो है आपका, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।